Hello students, today we start heading 6.3 rusting of iron. Page number is 63. Let us get back of rusting. अब हम जो है वो अभी हमने जो पहले रस्टिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, अब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा. दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लो डिस्ट्रॉय दैम. ये एक ऐसा चेंज है जो आयरन के आर्टिकल्स को, आयरन की चीज़ों को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उन्हें ख़त्म कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है. सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग, आयरन जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रिज हो गया, शिप हो गया, कार, ट्रक की बॉडी बनाने में और बहुत सारे आर्टिकल बनाने में. द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज़ ह्यूज. तो अब इन पे जब आयरन पे रस्ट लगता है तो इसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस होता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड. इस प्रोसेस को आप इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आयरन दैट मीन्स Fe प्लस ऑक्सीजन दैट मीन्स O2 प्लस वाटर H2O बिकम्स रस्ट. ठीक है, दैट मीन्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3. Fe ऑक्सीजन और H2O के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है Fe2O3, जिसको आप रस्ट बोलते हो. फॉर रस्टिंग की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और वाटर का होना, प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जो है प्रोसेस नहीं होती है. इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, अगर एयर में जो है मॉइस्चर ज़्यादा है, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, मतलब अगर जो एयर है वो ज़्यादा ह्यूमिड है, रस्टिंग बिकम फास्टर. तो रस्टिंग जो है वो और भी ज़्यादा होती है, फास्ट होती है. तो इसीलिए इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जैसे डेजर्ट में और अगर कोस्टल एरियाज़ को कंपेयर किया जाए तो रस्टिंग कहाँ सबसे ज़्यादा होगी. तो आपको पता ही है कि जो एयर होगी वो ह्यूमिड कहाँ ज़्यादा होगी, कोस्टल एरियाज़ में ह्यूमिड होगी. तो वहाँ पे जो मतलब ये आयरन की थिंग्स होगी वो ज़्यादा रस्ट करेंगी. और जैसे डेजर्ट वगैरह में क्या होता है, जो एयर होती है वो ड्राई होती है, ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होती है, तो वहाँ रस्टिंग की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. तो अब इसे रस्टिंग से बचाना भी तो पड़ेगा ना आयरन की चीज़ों को, ऐसे तो बहुत लॉस होता रहेगा, बार बार ख़राब हो जाएंगी ये. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आयरन के आर्टिकल्स को प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, जिससे ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इजी सिंपल वे है कि उस पर आप पेंट कर दो या फिर कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, या फिर ग्रीस कर दो. ठीक है, जैसे कि हम दरवाज़ों पे पेंट कर देते हैं. इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. और इस कोड को आपको, दैट मीन्स ये जो पेंट वगैरह करते हैं उसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा आपके डोर्स वगैरह को, आयरन की चीज़ों को रस्ट से बचाने के लिए. और जो दूसरा तरीका है वो ये है, अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. अनदर वे है कि आप एक क्रोमियम, कुछ मेटल की जो हैं वो उस पर लेयर एक डिपॉजिट कर दें, लेयर चढ़ा दें उस पर. जैसे कि क्रोमियम हो सकता है या फिर जिंक हो सकता है, इनकी आप लेयर चढ़ा दोगे आयरन पे तो भी आप इसे रस्टिंग से बचा सकते हो. अब आपका ये देखिए यहाँ पे आता है दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक. ये जो जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आप आयरन के ऊपर, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसे. तो इसे ये हेडिंग, मतलब ये डेफिनेशन भी है इसकी. द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. ये जो आप पाइप्स यूज़ करते हो, आयरन के पाइप जो यूज़ करते हो घरों में, जैसे फिटिंग वगैरह होती है वाटर की, तो उसमें जो होता है वो, उसमें ये जो होती है लेयर चढ़ी हुई होती है, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं ऑलरेडी, इसलिए उन पर रस्ट नहीं लगता. यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ दैम रिमेन्स अंडर वाटर. देखिए जो शिप होते हैं, जहाज़ जो होते हैं पानी वाले, ये जो होते हैं आयरन के बने हुए होते हैं. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है इनका पानी के अंदर ही होता है. ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स, जो ऊपर की साइड पे पार्ट होता है उस पर भी वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं. ठीक है, वाटर की बूंदें तो आई जाती हैं, जब वो पानी में रहता है वो चलता है तो पानी की बूंदें आ जाती हैं ऊपर भी. टू द शिप आउटर सरफेस, जो बाहर का सरफेस होता है उस पर भी पानी की बूंदें आती रहती हैं. मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन और
एक बात और है कि वाटर जो होता है, सी का वाटर में तो सॉल्ट भी होता है, नमक भी तो होता है उसमें, साल्ट भी होता है। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। और ये जो साल्टी वाटर होता है इसमें तो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है और भी जल्दी जल्दी होती है, तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। ठीक है, तो ये जो होता है शिप्स जो हैं वो इसको डैमेज से सफ़र है लॉट फ्रॉम डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इन्हें तो उस रस्टिंग से। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, पेंट भी करके रखते हैं, फिर भी जो है वो थोड़ी थोड़ी रस्टिंग की प्रोसेस उसमें होती रहती है तो डैमेज बढ़ जाता है। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो जो है इस वजह से जो शिप्स होते हैं उसमें जो आयरन की चीज़ें लगी होती हैं वो हर साल मतलब चेंज होती रहती हैं, रिप्लेस करते रहते हैं। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड। तो आप अनुमान अंदाज़ा लगा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि वर्ल्ड का मतलब संसार में कितना लॉस होता है इसकी वजह से। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। तो इसको आप टिक लगा लीजिए। इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि स्टेनलेस स्टील जो होती है वो कौन से मेटल्स का मिक्सचर होती है। तो क्रोमियम का होता है, निकल का होता है, मैग्नीज मिक्स करके और कार्बन के साथ मिक्स होकर स्टेनलेस स्टील मिलती है। ये डज़ नॉट रस्ट, और ये रस्ट नहीं होती है। तो इसे जो है स्टेनलेस स्टील को यूज़ किया जाता है पार्ट्स बनाने के लिए शिप के ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी की जो हेडिंग है ये क्रिस्टलाइजेशन वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।